मेरी छोटी बहन सब तो बटा जी। तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती है आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं फिर से हाज़िर हूँ एक बड़े मज़ेदार से ब्लॉग के लिए, जो कि होम मेकर्स के लिए लाजमी मज़े का होगा। तो चलिए ये ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने पिछला एक ब्लॉग डाला था जिसमें बड़ा भी रबी अव्वल के हवाले से प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी हैं, तो मैंने तब भी जिक्र किया था कि वो पार्ट 1 है, पार्ट 2 अभी बाकी है। तो ये रहा जी पार्ट 2, जिसमें पहले तो एक अलमारी डन कर ली थी, अब बारी है सेकंड अलमारी की, जो कि वो भी बर्तनों की है। तो चलिए आए स्टार्ट करते हैं और आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जी जितनी क्रॉकरी उसको तो निकाल के हमने डिप कर दी है, और जो उसके मैट है उनको भी वॉश करके बाहर फैला दिए ताकि ड्राई हो जाए, इसमें नमी वगैरह कुछ ना रह सके। और ये देखिए हमारे तीनों टब डबाडब बड़े पड़े हुए हैं अपने बर्तनों से, और बहुत ही नाजुक बर्तनों से। इस बार तो इंतहा हो गई नाजुक बर्तनों की। ये जो टब आपको दिखा रही ना, ये स्पेशल इस किस्म के बर्तनों के, जैसे कागज़ भी मोटी चीज़ होगी। बहुत बहुत कहते हैं ना कि इंसान शीशे को भी पकड़ के कह रहा है अल्लाह बस मेरे हाथ में बच जाए। ये स्पेशल जो छोटे वाला ग्लास है ना, ये इस किस्म का था। जैसे कोई, मैं आपको किस तरीके से बताऊँ, लाइक कोई जेल होती ना, जेल अगर बारीक सी ड्राई हो जाती वो पेपर जेल हो जाती, उस तरीके से ये ग्लास है। और तो जी कुछ बर्तन तो हमने सारे जो थे क्रॉकरी वो अंदर डिप कर दी है, प्लास्टिक वाले भी बाहर हैं, और हमारी अलमारी हो गई है खाली। अब अलमारी को अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे। तो सबसे पहले जी ये था कि पहले हमने सारी डस्ट वगैरह साफ़ कर ली थी खुश्क कपड़े से, और बस एक तौलिया रखा था ख़ास करके, जिसको गीला करके अच्छी तरीके से निचोड़ के सेमी वेट टाइप करके, बस के जो थोड़ी बहुत मिट्टी रह गई ना वो भी नीट एंड क्लीन हो जाए। इसे कोई सोप वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो जी बस इसी तरीके से हमारी जो अलमारी है वो भी क्लीन हो गई है। मेरी सिस्टर इसे क्लीन कर रही थी, मैं साथ साथ शूट कर रही थी, साथ साथ काम भी कर रही थी। ये मत समझा करे कि मैं एक चीज़ दिखा रही, मेरी मम्मा ये कर रही है तो मेरी सिस्टर ये कर रही है तो मैं भी साथ ही लगी थी। हाँ अलबत्ता ये कि यहाँ तो मैंने कैमरा उधर सेट किया था, या तो मैं अपना सब कुछ छोड़ के, लाइक अभी जैसे कि मैं इधर बर्तन वॉश कर रही, मैं इधर छोड़ के ना फटाफट तो कैमरा लेके सिस्टर की तरफ चलेगी, हाँ भाई वो तुम क्या करी, तो वो थोड़ा रिकॉर्ड कर ली। मामा की तरफ चलेगी, वो क्या करी, वो रिकॉर्ड कर ली। फिर से वापस अपनी पोजीशन पे आ गई, और फिर से मैंने अपने भी शूट स्टार्ट कर लिया, अपना काम भी स्टार्ट कर लिया। नहीं तो कैमरे को साइड पे रख दिया, कैमरा साइड पे, तो फिर अपना काम करे। तो ये देखिए इन्हीं बातों में थोड़ा बहुत आपको बताने में हमारी जो प्लेट्स हैं वो भी सारी वॉश हो गई हैं। और यहाँ पे ये देखिए हमारा एक बड़े बॉल का मेन जो बॉल होता है ना पूरे डिनर में, उसका जो ढक्कन है वो टूट गया। यार सब तो बटा और बकौल मामा के अभी के मामा ये है ना कि एक टब में भीगे में तो दूसरे टब में वॉश कर करके सोप लगा के डाली जा रही, तो वहाँ से क्लीन करके निकाले जा रहे हैं। तो फिर मैं ऊपर सिंक में लास्ट बार पानी से निकाल के ना उनको साइड पे रखती जा रही थी। तो बकौल मामा के उन्होंने सोप लगा के ठीक ठाक चीज़ को उधर रखा है, लेकिन पता नहीं कैसे क्रैक हो गया। और ये भी नहीं कि इसी बर्तन के ऊपर रखा, यहाँ पे कुछ और ऊपर नीचे रखने की वजह से ऐसा हो गया, कुछ भी नहीं। बस ये ना बर्तनों को बस निकालो, आप जब साल बाद निकालो तो ऐसे हादसा पेश आते हैं जिसकी वजह से डिनर आपका अच्छा भला ख़राब हो जाता है। लेकिन फिर भी हम ये ना सारा काम मेरी छोटी बहन ने किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। है ना मेरी छोटी बहन, मेरी छोटी बहन ने किया है ना सब कुछ। यस और मैंने कुछ भी नहीं किया। ये ले जी आफ्टर नुकसान हमारी क्रॉकरी सारी नीट एंड क्लीन हो गई और ड्राई होने के लिए भी रख दी है। और इस दराज में हमारा सारा स्पून का सेटअप
होता है, लाइक स्पून, बड़े छोटे सारे चम्मच तो वो रखे थे और वो भी निकाल के सारे क्लीन कर रहे। और इसके साथ साथ जो प्लास्टिक के बर्तन रह गए थे उनको भी क्लीन कर रहे, क्योंकि मम्मा चाह रही थी चाहे हम प्लास्टिक को यूज़ करते हैं ही, लेकिन फिर भी एक बार सारा कहते हैं ना खुल के हाथ लग रहा है, तो उनको भी एक बार खुल के हाथ लग जाए तो ही बेहतर है। तो यहाँ पे प्लास्टिक की भी बारी आ गई है। और हमारे स्पून्स भी, क्योंकि मामा ने इनकी शॉपिंग कर दी थी और मैं ऊपर अब लास्ट बारी वॉश करके ऊपर रख रही हूँ। और हमारे स्पून्स भी क्लीन हो गए हैं। अब यहाँ पे जो टोकरियाँ वगैरह थी उनको क्लीन कर लेते हैं। यहाँ पे इतनी लंबी वीडियो थी, मैं पहले सोचा कि इनको कट करके चंद क्लिप ही ऐड करती, लेकिन मैं कहा नहीं, इसको तो फास्ट फॉरवर्ड करके बताऊँगी। भाई मैंने इतने इतने प्लास्टिक के भी बर्तन धोए, ये नहीं कि सिर्फ कांच के क्रॉकरी के करते, क्रॉकरी एक तरफ और प्लास्टिक के भी एक तरफ। और ये देखिए माशाल्लाह सारे सेट हो चुके हैं। और यहाँ पे ये था कि मैं और मम्मा अंदर वॉश करती जा रही थी और मेरी सिस्टर जो है बाहर फैलाती जा रही थी। जैसे चम्मच भी धुल गए उनको भी बाहर फैला दिए थे ताकि वो भी ड्राई हो जाए। अच्छा, ये ड्राई करने का बेसिक मकसद ये था कि इनमें कोई पानी वाला स्टेन ना रहे, और ऊपर से ये किस तरह फैलाने से ना चीज़ जल्दी ड्राई हो जाती, लाइक 2-3 घंटे में इजीली ड्राई हो जाती। नहीं तो अगर हम वैसे ही रखते जाते ना तो फिर एक एक बर्तन को या तो हमें किसी कपड़े से ड्राई करना पड़ता, या तो फिर ये कि जी हम अगर कपड़े से ना ड्राई करते तो फिर ये था कि भाई 2 दिन पड़े हैं, ज़रा पड़े नहीं तो वैसे ही पंखे से ड्राई हो जाएंगे। लेकिन कांच के बर्तनों में ऐसा रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते, इसलिए फिर हमने यही जुगाड़ लगा कर ज़मीन पर बड़ी सी चादर बिछाई, ऊपर एक एक बर्तन को उल्ट करके रखते गए ऊपर फुल फ़ैन ऑन कर दिए। तो बस जैसे फ़ैन ऑन किया 3 घंटे में आराम से हमारे बर्तन भी ड्राई हो गए। तो ये ले जी हमारे बर्तन भी ड्राई हो गए। और यहाँ पे मैं कैबिनेट के ना ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, जो कि मैं दूसरी तरफ से कैमरा आपको रख के दिखा रही हूँ। देखे वैसे ये दिखता इस तरीके से, इस तरफ से इसकी लोकेशन है, लेकिन आपको दिखाने के लिए लाइक शूट करने के लिए दूसरी तरफ मैंने कैमरा रखा हुआ था, ताकि वो होता है ना कि हर चीज़ दिखे, हर चीज़ कैसे रखने। और ये लीजिए अब हमारे जो बर्तन ड्राई हो चुके हैं उनको भी बारी आ गई है ऑर्गेनाइज़ करने की। और जो ऑर्गेनाइज़ करती है वो मामा ही करती हैं और उनको ही अच्छी तरीके से आता है। और ये जो सेक्शन है ना, ये वैसे ओवरव्यू आपको दिखा रही है, ये भी हर एक चीज़ क्लीन करके रख दी है। लेकिन मैंने इसका एक स्पेशल ना अलग से वीडियो बनाएगी हर एक चीज़ की बिहाइंड द स्टोरी, और हर चीज़ की कि यूज़ क्या था और यहाँ पे रखने का सेक्शन वजह क्या है। बेसिक ये डेकोरेशन वाले एरिया हमने किचन में थोड़ा सा बनाया हुआ है, तो क्या चीज़ थी तो क्या हुआ तो इसको हमने इधर रख दिया। एक तो ये चीज़ आपको दिखाऊंगी, दूसरी जो चीज़ है ये अपनी जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स है ना ये दिखाऊंगी, अपनी तो नहीं खैर मामा की है क्योंकि अभी तो मैं मामा के पास ही ना, लाइक शादी तो नहीं ना, तो जब मेरी शादी होगी मैं अपनी कहूँगी अपनी दिखाई, लेकिन ये भी फ़िलहाल मेरी है। जाहिर बात है माओ का घर अपना ही घर होता है। तो जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स है इनका यूजेज, इनकी लाइफ टाइम के कितना अरसा हो गया, कितने साल हो गए इनको इस्तेमाल करते हुए, और कितनी बार रिपेयरिंग हुई है या एक बार भी रिपेयरिंग नहीं हुई, तो ये इंशाल्लाह लाजमी अलग से पार्ट बनाऊंगी। तो यहाँ पे फाइनली काम ख़त्म भी हो गया और हलवा भी खा रहे हैं। वैसे मौसम अच्छा था ना, दिल कर रहा था कुछ मीठा खाने का, तो मम्मा ने हलवा बनाया जो कि बहुत टेस्टी थी। इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो भी पसंद आई हो।